तो आप देख रहे हैं RJN 24/7 न्यूज। मैं शुभम उपाध्याय। अब समाचार विस्तार से। पर FIR हुई और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है तो पूर्ण कानून का उल्लंघन हुआ। जब कालीचरण महाराज, सबसे पहले तो ये कि हिंदू साधु संत है, इसलिए तत्काल गिरफ्तारी हुई। आज कोरोना फैलाने वाला साध खुलेआम घूम रहा है, देश के विरुद्ध काम करने वाला बुखारी खुलेआम घूम रहा है, मगर एक हिंदू संत पे टारगेट करके उसको तुरंत गिरफ्तार किया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे क्या हिंदू धर्म का ही अपमान सहा जाएगा? इस देश को टुकड़े करने वाले जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ में आके सीना तान के सम्मान प्राप्त करके जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों को सम्मान किया जाता है इस राज्य के द्वारा। और इस राज्य के मुख्यमंत्री के पिताजी हमारे करोड़ों अरबों लोगों के आस्था का विषय, आस्था के केंद्र भगवान राम को आए दिन अपशब्द बोलता है, गाली गलौज का प्रयोग करता है, वो खुलेआम घूम रहा है। और कालीचरण महाराज ने उस तत्कालिक जो घटना थी, हम गांधी की हत्या को जायज़ नहीं ठहरा रहे, सबसे पहला विषय मैं बता दूँ, मगर जो समय की परिस्थिति थी उसके हिसाब से जो घटना घटित हुई है उसके संबंध में कालीचरण महाराज ने धर्म संसद में कहा है। ठीक, अभिव्यक्ति की आज़ादी में जब सारी बातें आ रही थी, ये भी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत बात थी, उन्होंने बताया। मगर तुरंत आयोजकों ने जो आयोजन किया उन्होंने तो तत्काल FIR कर दिया, जो उनके शीर्ष नेतृत्व के इशारों पे। कुछ नहीं हुआ था, वो लोग सुने हैं सब लोग। जब कालीचरण महाराज का वक्तव्य चल रहा था सारे लोगों ने सुने, कुछ विषय पर उन्होंने ताली बजाए, प्रशंसा भी की गई है, मगर बाद में ऐसा क्या हुआ जो उनके ऊपर FIR कर दी गई। और जब वो महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के खजुराहो में थे, बिना उस राज्य सरकार की परमिशन से जाती पुलिस और उनको एक अपराधी की तरह, एक संत हैं, एक हिंदू समाज की आस्था के विषय हैं, उनको एक जो बहुत बड़ा अपराधी, घोर अपराधी उस टाइप को उनको पकड़ के ला के जेल में डाल दिया जाता है। ये बहुत निंदनीय कृत्य है। मैं ये कहना है, हम सब हिंदू समाज का जो आज ज्ञापन देना है कि जब कार्रवाई होना सब पे समान रूप से हो, आयोजक पे भी हो ना, क्योंकि जब कुछ कानूनों को लेके जो अश्वनी उपाध्याय ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब है, उन्होंने एक आंदोलन किया था दिल्ली के जंतर मंतर में, वहाँ पर कुछ बाहर के लोगों ने नारा लगाया था और FIR आयोजक पे हुई थी और अश्वनी उपाध्याय जी को जेल में डाला गया था हफ्ते भर के लिए। तो ये इस आयोजन के आयोजकों को क्यों छोड़ा जा रहा है? और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे चाहे नंद कुमार बघेल हो, वामन मेश्राम हो, वो भी जो अम्बेडकरिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय प्रतिनिधि लिखता है, वो भी महात्मा गांधी को खुलेआम वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे सब लोग के ऊपर कार्रवाई करो, एक तरफा इंटेंशन से, एक दुर्भावना से ग्रस्त होकर कार्रवाई, और हिंदू संत है इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत तत्काल की गई है। इसका हम विरोध करते हैं। हम सब हिंदू समाज का जो आज ज्ञापन देना है कि जब कार्रवाई होना सब पे समान रूप से हो, आयोजक पे भी हो ना, क्योंकि जब कुछ कानूनों को लेके जो अश्वनी उपाध्याय ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब है, उन्होंने एक आंदोलन किया था दिल्ली के जंतर मंतर में, वहाँ पर कुछ बाहर के लोगों ने नारा लगाया था और FIR आयोजक पे हुई थी और अश्वनी उपाध्याय जी को जेल में डाला गया था हफ्ते भर के लिए। तो ये इस आयोजन के आयोजकों को क्यों छोड़ा जा रहा है? और अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे चाहे नंद कुमार बघेल हो, वामन मेश्राम हो, वो भी जो अम्बेडकरिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय प्रतिनिधि लिखता है, वो भी महात्मा गांधी को खुलेआम वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे सब लोग के ऊपर कार्रवाई करो, एक तरफा इंटेंशन से, एक दुर्भावना से ग्रस्त होकर कार्रवाई, और हिंदू संत है इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत तत्काल की गई है। इसका हम विरोध करते हैं। हाँ, अरुण गुप्ता, बजरंग दल संभाग प्रमुख, राजनांदगांव।